आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। अहम खबरों की सुर्खियां। दिल्ली कार बम धमाके की तहकीकात तेज। कानपुर और हापुड़ में 2 कश्मीरी डॉक्टरों को किया गिरफ्तार। तफ्तीशी टीम ने डॉक्टर शाहीन के नाम पर रजिस्टर्ड ब्रीजा कार की बरामद। दिल्ली कार बम धमाका केस में अल-फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। नैक ने मंजूरी से मुताल्लिक़ गलत मालूमात फराहम करने पर भेजा वजह बताओ नोटिस। कोलकाता में पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों से मुताल्लिक़ कानून के तहत मुकुल राय की असम्बली की रुकनियत मनसूख। कोलकाता हाई कोर्ट का फैसला। बीजेपी से मुंतखब होने के बाद तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए थे मुकुल। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने बोत्सवाना में भारतीय बिरादरी से किया खिताब। दोनों ममालिक के दरमियान भारतीय बिरादरी को पुल करार दिया। बोत्सवाना ने सदर जमहूरिया की मौजूदगी में 8 चीते भारत को सौंपे। और एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में भारतीय तीरंदाजों ने शानदार कारकर्दगी का किया मुजाहरा। अभिषेक वर्मा और दीप शिखा की जोड़ी ने कंपाउंड मिक्स्ड टीम इवेंट में जीता तलाई तमगा, जबकि खवातीन कंपाउंड टीम इवेंट में भी भारत ने तलाई तमगा जीता। खबरें तफसील से। दिल्ली में कार बम धमाके के बाद से पुलिस की पूरे मुल्क में मुसलसल तलाशी मुहिम जारी है। जम्मू कश्मीर में कुलगाम और शोपियां जैसे इलाकों में इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन शुरू किया गया। इस ऑपरेशन का मकसद पाकिस्तान से काम करने वाले जम्मू कश्मीर के बाशिंदों के रिश्तेदारों की मशकूक सरगर्मियों का पता लगाना, मशकूक अफराद के बारे में मालूमात जमा करना और हसास इलाकों में सिक्योरिटी को सख्त करना था। कुलगाम में कल अदम तंजीम जमात इस्लामी के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। इस बड़ी कार्रवाई में कुलगाम पुलिस ने जिला भर में GEI के 200 से ज़्यादा ठिकानों पर छापे मारे। दरियासना शोपियां ज़िले में पुलिस ने मुश्तबा मुल्क दुश्मन अनासिर बशमूल जमात इस्लामी के अरकान और ओवरग्राउंड कारकुनों को निशाना बनाते हुए एक बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस का कहना है कि ऑपरेशन का मकसद इलाके में तखरीबी सरगर्मियों को रोकना था। दिल्ली लाल किला धमाका मामले में जांच एजेंसियों ने अपनी कार्रवाई तेज़ कर दी है। इस सिलसिले में अल-फलाह यूनिवर्सिटी से एक और मुश्तबा कार बरामद हुई है। ये गाड़ी ब्रीजा है और मुलजिम शाहीन के नाम पर रजिस्टर्ड है। पुलिस इस कार की तलाश में थी। तहकीकात से मालूम हुआ है कि यह ब्रीजा कार धमाके के दिन आसपास के इलाकों में देखी गई थी। माना जा रहा है कि यह गाड़ी धमाके से मुतालिक नेटवर्क की एक बड़ी कड़ी हो सकती है। फिलहाल कार को जब्त कर लिया गया है। पुलिस शाहीन और उसके साथियों से पूछगछ कर रही है। इसी सिलसिले में एक और इंकिशाफ हुआ है कि पीर की शाम चांदनी चौक में लाल किले के नज़दीक धमाका वाली गाड़ी में दहशतगर्द डॉक्टर उमर मौजूद था। उसने कार में खुद को धमाके से उड़ा लिया। DNA टेस्टिंग ने इस बात की तस्दीक की है कि जिससे ये वाज़ेह हो गया कि उमर जानबूझकर बम धमाका करना चाहता था। दिल्ली धमाके के हवाले से हुकूमत पूरी तरह से एक्शन में है और मुसलसल नए इंकिशाफात सामने आ रहे हैं। मालूमात के मुताबिक मोहम्मद उमर, जो पेशे से डॉक्टर है, उसका जम्मू कश्मीर के पुलवामा ज़िले से ताल्लुक़ है। तहकीकाती अदारों को शुरू से ही शुबा था कि हमलावर डॉक्टर उमर ही था जिसने हमले में इस्तेमाल होने वाली सफ़ेद रंग की हैंड i20 कार धमाके से सिर्फ 11 रोज़ कबल ख़रीदी थी। वो फरीदाबाद में वाइट कॉलर दहशतगर्दी के मॉड्यूल का अहम रुकन था और फरार चल रहा था। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने उमर के अहल खाना से पूछगछ की है, जो पुलवामा के संबूरा में रहते हैं। उमर के वालिदा और भाई ने DNA के नमूने फराहम किए, जो धमाके में इस्तेमाल होने वाली कार के मलबे से मिलने वाली बाकियात हड्डियों, दांतों और कपड़े के टुकड़ों से मिलते हैं। इससे ये वाज़ेह हो गया कि उमर गाड़ी चला रहा था। दिल्ली धमाके में भी यही कार इस्तेमाल हुई थी।
उमर पर फरीदाबाद दहशतगर्दी के मॉड्यूल के साथ मुलव्वस होने का भी शुबा है। धमाके के दिन शाम 6:22 पर कार लाल किले की पार्किंग से निकलकर लाल किला की तरफ चली गई। तकरीबन 24 मिनट बाद शाम 6:52 पर रेड लाइट के नज़दीक कार में धमाका हुआ। धमाके की कई CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आई हैं। उत्तर प्रदेश इंसदादे दहशतगर्दी स्क्वाड यानी ATS कार्रवाई में है। कानपुर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में काम करने वाले कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहम्मद आरिफ को ATS ने हिरासत में लिया है। वो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला है। इब्तदाई तहकीकात से मालूम हुआ है कि आरिफ का शाहीन और उसके भाई परवेज़ के साथ काफ़ी अरसे से रब्ता था और उस पर मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस होने का शुबा है। ATS ने इसका लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिया है। ज़राए का कहना है कि जब्त किए गए डेटा से मशकूक डिजिटल डेटा बरामद हुआ है। ATS की टीम उसे दिल्ली से ले गई है, जहां उससे दिल्ली धमाके के मुलज़मीन से पूछगछ की जाएगी। कानपुर के LPS इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के शोबे अमराज क़ल्ब के सरबराह डॉक्टर उमेश्वर पांडे ने बताया कि मोहम्मद आरिफ ने मुल्क गिर नीट सुपर स्पेशलिटी इम्तहान में शिरकत की थी और काउंसलिंग के दौरान कानपुर में कार्डियोलॉजी का इंतखाब किया था। कानपुर में दिल के अमराज के इंस्टीट्यूट के सरबराह डॉक्टर राकेश वर्मा ने कहा कि डॉक्टर आरिफ को इंस्टीट्यूट में किसी मुश्तबा सरगर्मी में मुलव्वस नहीं देखा गया। हृदय रोग संस्थान कानपुर जो है वो अपने प्रशिक्षण के लिए चुना था और यहाँ पर ये अशोक नगर नियर फातिमा स्कूल कानपुर में जो है ये किराए पे रह रहे थे, क्योंकि शुरुआत के दिनों में हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती सभी छात्रों के लिए, तो ये बाहर किराए पर रह रहे थे। इतनी जानकारी हम लोगों के रिकॉर्ड में है और यहाँ पर इनका चाल चलन सही था और कोई ऐसा नहीं था कि कोई संदिग्ध गतिविधि में शामिल लगते हो, तो ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि बहुत शॉर्ट टर्म रहा है, 4 महीने का पीरियड रहा है, तो 4 महीने के पीरियड में किसी भी छात्र को असिस्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। जम्मू कश्मीर के भी पिछले 3 साल से लगातार छात्र हमारे पास 1 या 2 DM कार्डियोलॉजी का कोर्स करने आ रहे हैं और सभी जो है पढ़ाई में भी ठीक है, चाल चलन में भी अच्छे हैं, तो हम लोगों के लिए ऐसा कोई संदिग्ध जो पास आउट होकर निकल गए वो तो 3 साल तक हम लोगों के साथ रहे, तो किसी का ऐसा कोई संदिग्ध कैरेक्टर या संदिग्ध चरित्र अभी तक समझ में नहीं आया है। कानपुर में लखनऊ की रहने वाली शाहीन की गिरफ्तारी के बाद उसके भाई परवेज़ अंसारी को भी हिरासत में लेकर पूछगछ की गई। गुज़श्ता रोज़ पुलिस ने परवेज़ अंसारी की गाड़ी भी कब्जे में ले ली थी। ATS ज़राए के मुताबिक फरीदाबाद में डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी के बाद परवेज़ को भी अपनी जल्द गिरफ्तारी का एहसास हुआ, इसलिए उसने लखनऊ के इंटीग्रल मेडिकल कॉलेज से इस्तीफ़ा दे दिया। दरियासना इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने बताया कि परवेज़ अंसारी ने अपनी बीवी और बच्चों की शनाख्त ज़ाहिर किए बगैर 16 जुलाई 2021 को इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने 7 नवंबर को ईमेल के जरिए अपना इस्तीफ़ा पेश किया था। इस वाक़े के बाद उत्तर प्रदेश में हिफाजती इक़दामात मज़ीद बढ़ा दिए गए हैं। पूरी रियासत को अलर्ट पर रखा गया है और लोगों से अपील की गई है कि वो किसी भी मशकूक सरगर्मी की इत्तला पुलिस को दें। हापुड़ ज़िले के पिलखवा के GS अस्पताल के डॉक्टर फारूक अहमद डार को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी से कबल पुलिस ने दिल्ली में इसके रिश्तेदारों से पूछगछ की, जिन्होंने ये मालूमात फराहम की कि फ़ारूक पिलखवा में है। इसके बाद टीम ने अस्पताल पर छापा मारकर डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया। 34 साला डॉक्टर फारूक अहमद डार जम्मू कश्मीर के बडगाम ज़िले के मीरपुरा बिरवा गाँव का रहने वाला है। उसने फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से MBBS की डिग्री हासिल की और गुज़श्ता 1 साल से GS अस्पताल में काम कर रहा था। गिरफ्तारी से अस्पताल के कैंपस में हलचल मच गई और इंटेलिजेंस एजेंसियां भी हाई अलर्ट पर हैं। तहकीकाती एजेंसियां फ़िलहाल डॉक्टर के राब्तों और दहशतगर्दाना नेटवर्क से मुमकिन रवाबित की तहकीकात कर रही हैं। नेशनल असेसमेंट एंड एग्रीमेंटेशन काउंसिल यानी NAC ने फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी को अपनी वेबसाइट पर गलत एग्रीटेशन जाहिर करने पर वजह बताओ नोटिस जारी किया है। हुक्काम ने बताया कि दिल्ली धमाकों की तहकीकात के सिलसिले में यूनिवर्सिटी की जांच की जा रही है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी करते हुए NAC ने कहा कि उसे पता चला है कि यूनिवर्सिटी ना तो NAC से एग्रीगेटेड है और ना ही उसने एग्रीडेशन के लिए दरख्वास्त दी है। काउंसिल ने
यूनिवर्सिटी से वजाहत तलब की है और उसे हिदायत की है कि वो अपनी वेबसाइट और किसी भी अवामी या तकसीम शुदा दस्तावेज़ से नेक की मंजूरी से मुताल्लिक़ तमाम मालूमात को हटा दे। पुलिस ने लखनऊ की रहायशी डॉक्टर शाहीन शाहिदा को दहशतगर्द तंजीम जैश मोहम्मद की ख़वातीन विंग से ताल्लुक़ रखने के शुबे में गिरफ़्तार किया है। पहले डॉक्टर शाहीन शाहिदा के शौहर, फिर उसके भाई और उसके फ्लैटमेट का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि डॉक्टर एक अलग कमरे में रहती थीं और उनकी किसी भी चीज़ से उन पर शक नहीं हुआ। डॉक्टर का रवैया बिल्कुल आम होता था। जब वो यहाँ पे ज्वाइन करने आए थे सर, तब से ही हुई थी। फ्लैटमेट थे, उसका कमरा अलग था सर, मेरे को नहीं पता क्या था, मोबाइल लैपटॉप वो वही जाने। पापा को कैंसर था, उसका इलाज चल रहा था। कौमी तफ्तीशी एजेंसी यानी NIA ने कल अलकायदा गुजरात दहशतगर्दाना साजिश केस के सिलसिले में 5 रियासतों में 10 मकामात पर बैक वक्त छापे मारे। NIA की टीमों ने मगरबी बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, हरियाणा और गुजरात में मुतअद्दिद मुश्तबा अफराद और उनके साथियों के ठिकानों का दौरा किया। छापों के दौरान कई डिजिटल आलात और काबिल एतराज़ दस्तावेज़ात बरामद हुए, जिन्हें फॉरेंसिक जाँच के लिए भेज दिया गया है। NIA ने ये केस जून 2023 में दर्ज किया था और गैर कानूनी दरअंदाजी, दहशतगर्दाना सरगर्मियों और गैर मुल्की शहरियों के जाली दस्तावेज़ात से मुताल्लिक़ इल्ज़ामात लगाए गए थे। तहक़ीक़ात में अब तक ये बात सामने आई है कि 4 बांग्लादेशी शहरी जाली भारतीय शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल करते हुए गैर कानूनी तौर पर भारत में दाखिल हुए। NIA के मुताबिक इन सब का ताल्लुक़ कल अदम दहशतगर्द तंजीम अलकायदा से था। ये मुलज़मान अलकायदा के बांग्लादेशी कारंदों को फ़ंड्स फराहम करने और नौजवानों को बुनियाद परस्ती की तरफ उकसाने में मुलव्वस थे। काबिल ज़िक्र है कि 10 नवंबर 2023 को NIA ने अहमदाबाद की NIA की खुसूसी अदालत में इस मामले में 5 मुलज़मान के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। एजेंसी अब भी इस नेटवर्क के दीगर राबितों, मालियाती चैनल्स और सरहद पार रवाबित की छानबीन कर रही है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू बोट्सवाना के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान सदर जमहूरिया ने बोट्सवाना में भारतीय बरादरी से खिताब किया। सदर जमहूरिया ने कहा कि बोट्सवाना में भारतीय बरादरी ने अपनी मेहनत और समाजी कामों के ज़रिए दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत किया है। आपकी मेहनत, ईमानदारी और समर्थन ने आपको बोत्सवाना समाज में सम्मान और स्नेह दिलाया है। साथ ही अपने स्थानीय रोजगार और कौशल विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। मैं आप सभी को भारत के गौरवशाली प्रतिनिधि होने के लिए भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आपकी सामाजिक सेवा और परोपकार की भावना प्रशंसनीय है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने बोट्सवाना में मुक़ीम भारतीय कम्युनिटी को भारत की तरक्की के लिए अहम करार दिया। सदर जमहूरिया ने कहा कि उनकी मेहनत और तवानाई बोट्सवाना और भारत के लिए बाइस फ़ख्र है। भारत आज एक परिवर्तनशील दौरे से गुजर रहा है। हमारे युवा और प्रतिभाशाली जनसंख्या, मजबूत अर्थव्यवस्था और नवाचार की भावना हमें 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य की ओर से जा रहे हैं। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और स्वच्छ भारत जैसे पहले भारत को नई ऊंचाइयां तो ले पहुंचा रहे हैं। आप सभी इस विकास यात्रा का अभिन्न हिस्सा है। जिस एनर्जी के साथ आप यहाँ काम करते हैं और यहाँ का आर्थिक और सामाजिक विकास में आप भाग लेते हैं, वो आपके लिए तो है ही, लेकिन ये भारत के लिए ही बहुत बड़ा ये सौगात है। सदर जमहूरिया ने इंसानी वसाइल के फ़रोग़ को दोनों ममालिक के लिए अहम करार दिया। सदर जमहूरिया मुर्मू ने कहा कि भारत और बोट्सवाना अब डिजिटल, तालीम और तिजारत समेत कई शोबों में अपने ताउन को मुसलसल बढ़ा रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हमारे सहयोग का एक मजबूत स्तंभ है। भारत की ITEC और ICCR योजनाओं के अंतर्गत अनेक
गोस्वाना नागरिकों ने भारत में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। ये आज गोस्वाना के विकास में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। ये हमारे संबंधों की गहराई का प्रमाण है। भारत और गोस्वाना डायमंड सेक्टर में भी घनिष्ठ साझेदार है और हम टेक्नोलॉजी, डिफेंस तथा डिजिटल कनेक्टिविटी जैसे नए क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ा रहे हैं। आलमी तहफ़्फ़ुज़ की तरफ एक तारीख़ी कदम में बोत्सवाना ने आज 8 चीते भारत को सौंपे। ये चीते दोनों ममालिक के दरमियान गहरी दोस्ती की अलामत हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और बोत्सवाना के सदर डुमा बोको ने गैबरून के नज़दीक मोगोलोडी नेचर रिजर्व में मुनक़्क़िदा तक़रीब में शिरकत की। चीतों को अब प्रोजेक्ट चीते के तहत भारत भेजे जाने से पहले क्वारंटाइन में रखा गया है, जिसका मकसद 1952 में भारत में मादूम हुई नस्ल को बहाल करना है। कोनों में पहले से ही 26 चीते मौजूद हैं। बोत्सवाना का ये इक़दाम भारत की जंगली हयात की बहाली की कोशिशों को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। अहम बात यह है कि यह ऐलान सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और उनके बोत्सवाना के हम मनसब डुमा बोको के दरमियान मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया गया। प्रोजेक्ट चीता एक मुनफरद पहल है जिसका मकसद कई दहाइयों के बाद चीतों को भारत में फिर से लाना है। बिहार असेंबली इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। बिहार के 38 अजला के 46 गिनती मराकज़ पर वोटों की गिनती होगी। 243 हलकों के लिए 2 मरहलों में वोटिंग हुई थी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को स्ट्रॉन्ग रूम्स में सख्त सिक्योरिटी में रखा गया है। बिहार के चीफ इलेक्टोरल अफसर के मुताबिक इंतखाबात में इस्तेमाल होने वाली EVM और VVPAT को 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम के तहत स्ट्रॉन्ग रूम्स के अंदर सील कर दिया गया है। इसके अलावा तमाम गिनती मराकज़ पर सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए हैं। मुनासिब सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए मरकज़ी मुसल्लफ पुलिस फोर्स और रियासती पुलिस को तैनात किया गया है। CCTV की निगरानी और दीगर हिफाजती इंतजाम भी किए गए हैं। असम्बली हलकों में इंतखाबात के लिए तैनात मुबस्सिरीन भी गिनती के अमल की निगरानी के लिए गिनती मराकज़ पर मौजूद रहेंगे। इंतखाबी नताइज से कबल बिहार में पोस्टर वॉर जारी है। RJD और JDU के दफातर के बाहर आवेज़ा पोस्टर बहस का मौजू हैं। DD न्यूज़ के नुमाइंदे शैलेंद्र मिश्र ने हालात का जायज़ा लिया। कल बिहार में मतगणना होनी है और उसके ठीक पहले पोस्टर वार काफ़ी चर्चा में है। RJD के बिहार में पटना मुख्यालय में उसके ठीक सामने ये देखिए RJD समर्थकों के द्वारा ये पोस्टर लगाया गया है अलविदा चाचा, जिसमें नीतीश कुमार पर निशाना साधा गया है। यानी RJD के समर्थकों का दावा है कि RJD सरकार आ रही। बावजूद इसके कि हम जानते हैं कि तमाम एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि NDA सरकार की शानदार वापसी होने जा रही है। यानी NDA फिर एक बार बिहार की सत्ता में काबिज होने जा रहा है। उसको NDA के जो सहयोगी हैं BJP, JDU, हम जीतन राम मांझी की जो पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है और चिराग पासवान की लोजपा है, मिलकर एक बड़े बहुमत का आंकड़ा हासिल करने जा रही हैं। ये तमाम एग्जिट पोल ने दावा किया, लेकिन बावजूद उसके RJD समर्थकों ने नारा लगाया है, पोस्टर लगा हुआ। क्या आप लोगों का कहना है, एग्जिट पोल आप मान रहे हैं सही होने वाला है या फिर उसका उल्टा होने वाला है? ना एग्जिट पोल जो है वो सही है। अरे काम किया है तो भाई ऐसा थोड़े जनता सब जान रहा है कि क्या है क्या नहीं है। अब ऐसा बताइए, एग्जिट पोल तो कह रहा है कि फिर से NDA वापस आ रहे हैं, और RJD समर्थक क्या कह रहे हैं? बिल्कुल NDA वापस आ रही है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है, NDA वापस आ रही है। RJD समर्थकों का जोश अभी बना हुआ है। जोर बना हुआ, उससे क्या हो सकता है? जो सच्चाई है वही तो होगा। अभी NDA का अभी माहौल देखिए ऐसा, अभी जो भी बोल चाहती है कि फिर से जंगल राज कभी भी वापस आए, कभी भी नहीं। पटना में RJD दफ्तर के सामने लगे पोस्टर के बाद अब हम पहुंचे हैं JDU दफ्तर, और आप ये देखिए हमारे ठीक पीछे जनता दल यूनाइटेड का दफ्तर है और उसके ठीक सामने एक पोस्टर लगाया गया है, टाइगर अभी जिंदा है। देखिए, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सवर्ण, अल्पसंख्यक के संरक्षक टाइगर अभी जिंदा है। नीतीश कुमार की तस्वीर है, एक समर्थक हैं, पूर्व मंत्री, उन्होंने ये पोस्टर लगाया है। तो हम पोस्टर वार देख रहे हैं पटना की सड़कों पर। जो पटना में जो मुख्यालय है RJD का या फिर JDU का, समर्थक पोस्टर लगा रहे हैं। कल मतगणना होनी है, नतीजे आने हैं, बिहार के जनादेश आना है,
तमाम एग्जिट पोल बता रहे हैं कि एनडीए की शानदार वापसी होने जा रही है। इस बीच ये पोस्टर चर्चा का विषय बने हुए हैं। कैमरामैन मोहन मुकुट के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, पटना। बिहार हुकूमत के वजीर विजय कुमार चौधरी ने असम्बली इंतखाबात पर कहा, वज़ीर आला नीतीश कुमार की हुकूमत के खिलाफ एक भी आवाज़ नहीं सुनी गई। उन्होंने एग्जिट पोल से मुस्बत नताइज की उम्मीद भी जाहिर की। पहला चुनाव हम लोगों ने भी देखा है और महसूस किया है, जिसमें एक कोने से एक आवाज भी सरकार या नेता नीतीश कुमार के खिलाफ कहीं सुनाई नहीं पड़ी है। ये एकदम वाहिद माने अकेला चुनाव है जिसमें सरकार के खिलाफ या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के खिलाफ एक आवाज नहीं सुनाई दी है। तो इसलिए अगर नतीजे उस अनुरूप यानी आपके जो पोल प्रेडिक्शंस हैं या जो आप एग्जिट पोल कहते हैं उससे अच्छे भी आए तब भी आश्चर्य की बात नहीं होगी। मगरबी बंगाल में बीजेपी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए मुकुल राय को बड़ा झटका लगा है। कोलकाता हाई कोर्ट ने उनकी असेंबली रुकनियत पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों से मुताल्लिक कानून के तहत मनसूख कर दी है। राय ने मई 2021 में बीजेपी के टिकट पर असेंबली इंतखाबात जीते थे। इसके बाद अगस्त में उन्होंने टीएमसी में शमूलियत इख्तियार की। जस्टिस दीवानगुस बसक की सरबराही में एक डिवीज़न बेंच ने राय को असेंबली के रुकन के तौर पर नाअहल करार दिया। ये फैसला अपोजिशन लीडर शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी एमएलए अंबिका राय की दरखास्तों पर आया है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का जीत है। कॉन्स्टिट्यूशन का 10th शेड्यूल में जो पार्टी स्विच ओवर करेगा उसका तुरंत मेंबरशिप चला जाना चाहिए, नहीं तो रेजिग्नेशन दे देना चाहिए। ये ममता बनर्जी का सरकार और उनकी पार्टी 2011 से अब तक 50 से ज़्यादा दूसरा पार्टी का एमएलए को स्विच ओवर कराया और असेंबली का अंदर उनको एंटी डिफेक्शन लॉ को द्वारा मेंबरशिप खारिज नहीं किया। फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन की जीत हुआ है। रेलवे, इत्तलात व नशरियात, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मरकज़ी वज़ीर अश्विनी वैष्णव ने कबायली फ़ख्र के दिन भगवान बिरसा मुंडा को ख़राज अक़ीदत पेश किया। भगवान बिरसा मुंडा का यौम पैदाइश 15 नवंबर को मनाया जाता है। बांग्लादेश में जारी एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2025 में अभिषेक वर्मा और दीप शिखा की जोड़ी ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया और कंपाउंड मिक्स्ड टीम इवेंट के फाइनल में बांग्लादेश को 151-153 से शिकस्त देकर तलाई तमगा जीता। दीप शिखा, ज्योति सुरेखा और नीम और प्रतिका प्रदीप ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया और 24वें एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में जनूबी कोरिया को 236 से 234 से शिकस्त देकर तलाई तमगा जीता। और खबरनामे को ख़त्म करते हैं। इजाज़त दीजिए। आदाब। पाँच 565 रियासतें हैं। भौगोलिक रूप